नागपुर में इन दिनों सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। करीब 8 साल बाद नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हर प्रभाग में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। प्रभाग क्रमांक 13 से कांग्रेस ने इस बार 4 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और कांग्रेस पार्टी ने यहां से ऐसे 4 प्रत्याशी मैदान में उतारे जो जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। स्लम एरिया की समस्याएं, चाहे वो पानी की हो, नाली, सड़क, बिजली या आवास की, इन प्रत्याशियों ने इन्हें नजदीक से देखा है और झेला है। इन्हीं में से एक है सूरज उर्फ मुन्ना ढोने, जो वर्षों से जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं। लंबे समय से स्लम इलाकों में रहकर लोगों की समस्याओं को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उन्हें महसूस भी करते हैं। हमारे संवाददाता ने सूरज उर्फ मुन्ना ढोने से खास बातचीत की और अन्य प्रत्याशियों से भी चर्चा की। आइए जानते क्या कहा उन्होंने। 8 सालों से नागपुर वासियों को जिस चीज का इंतजार था, वो महानगर पालिका के चुनाव इस साल होने जा रहे हैं। हर उम्मीदवार, हर पक्ष का उम्मीदवार मैदान में उतर चुका है और प्रचार प्रसार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम नागपुर इलाके के फुटारा तालाब की झोपड़पट्टी इलाके में, जहां पर कांग्रेस के चारों ही प्रत्याशी जो है दमखम के साथ में लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की क्या समस्या है उन्होंने बातचीत के दौरान की है, समस्याएं भी जान रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो वो उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस का एक पुराना चेहरा सूरज उर्फ मुन्ना जी ढोने सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त सर कैसा लग रहा है? 20 से 25 साल आपने समाजकारण किया, राजकारण किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट देकर मैदान में उतारा है। समाजकारण 25 साल से तो मैं समाजकारण कर ही रहा हूँ। उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पक्ष ने मुझे टिकट दिया और इस प्रभाग की समस्या तो यह है कि गटर लाइन, अभी इसके पहले बीजेपी की सरकार थी और स्लम एरिया में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और हमारे आमदार जी विकास ठाकरे ने काफ़ी हमको फंड दिया है। चारों कैंडिडेट हमको, हम लोकल यहाँ के ही है और इसी बस्ती में रहते हैं, पैदा हुए यहाँ पे। यहाँ की क्या मूल समस्या है ये हमको मालूम है। अब बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को टिकट दिया, पैसे वालों को, सिर्फ चलते हैं और हाथ जो दिखाते हैं। और ऐसा तो होते ही आया है कि 3 साल से प्रशासक राज है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोरोना काल में किसी बीजेपी, लेकिन आमदार तो आप ही के आ रहे हैं कांग्रेस के लगातार इस विभाग, फिर भी इतनी सारी समस्याएं कैसे? नहीं और अभी उन्होंने अभी फंड दिए ना, अभी अच्छा, बची समस्या हम पूरा करेंगे। अच्छा, तो अभी आपने नागरिकों से कौन बातचीत की, तो कौन कौन सी समस्या आपको लगता है कि ये बहुत जटिल है और इनको सुलझाना जरूरी है? सीवर लाइन, रोड हम्म, और समाज भवन हम्म, और इलेक्ट्रिक के पोल, गली गली में इलेक्ट्रिक के पोल नहीं लगे हैं। अंधेरा रहता है, रात को माँ बहना जाती है तो उनको डर लगता है। और हमारा पानी की समस्या, पानी तो इतना बिल बढ़ा दिए है। पहले 60 रुपये महीना करे, 3 महीने के आता था है स्लम बस्ती में, अभी 800 1000 रुपये महीने का बिल दे रहे हैं। हमारी सरकार बैठती है कांग्रेस की महानगर पालिका में, तो सबसे पहले हम बिल की समस्या हल करेंगे और रास्ते का काम करेंगे, स्वास्थ्य का काम करेंगे। जो महानगर पालिका की स्कूल बंद हो गई उनको, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हाँ आप बस काम बस करेंगे। ताई, यहाँ पर हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, महिला प्रत्याशी के रूप में आप जो है चुनाव लड़ रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगी प्रभाग क्रमांक 13 के? प्रभाग क्रमांक 13 में महिलाएं तो सभी सशक्त है, लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ भी समस्याएं होंगी वो मेरे पास अगर आती है तो मैं जरूर सॉल्व करूंगी। अभी आप इतने दिनों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, आपको कौन कौन सी समस्या नजर आई है कि भाई यहाँ मुझे पर बहुत ज्यादा हालत खराब है और यहाँ पे हमें सुधारना करनी है जल्द से जल्द? जैसे कि जन सामान्यों की ये पानी की समस्या है, चौबीसों घंटे गटर बहते रहते हैं। मनपा की स्कूलें बंद हो रही है तो बड़ी स्कूलों में बच्चों को डाला जाता है, तो जो मिडिल क्लास लोगों पे जो एक्स्ट्रा खर्चों का भार पड़ रहा है वो सब समस्याएं हम लोग सॉल्व करने का
ताई तुम्ही पण काय सांगणार की किस प्रकार से जब प्रचार प्रसार के दौरान आप बहुत सी समस्याओं को देख रहे हैं और आश्वस्त सिर्फ चुनाव तक होता है, उसके बाद में वादों की पूर्ति नहीं होती है, इस बारे में क्या कहना है आपका? इसके पहले 8 साल से जो नगर सेवक थे उन्होंने वादे पूरे नाही किए. नल का बिल, घर का टॅक्स, आणखी खूप लोकांना खूप जास्त समस्या आलेल्या आहे. ते महिलांना तर मला रोजगार द्यायची इच्छा होत आहे. मी आले की महिलांना रोजगार देईन. आता कुटीर उद्योग सुरू करणार आपण. हा, नक्कीच. आणखी त्यांना खूप पुढे महिला वाढवायचे आहे. सुरक्षेबाबत काय बोलणार आहे आपलं? मला महिला सुरक्षेला नेहमी ताकद वाढवायची त्यांची वाली. इन दिनों नागपुर में केसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्राइम उफान पर है, कंट्रोल करने की क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं आप? मैं तो पहले उनको कुछ कोई भी महिला रहो, यानी मेरे प्रभाग की रहो कि नागपुर में रहो, जो मुझे फोन नहीं करा तो मैं खुद जाके उनको सपोर्ट करूंगी, उनकी ताकत बढ़ाऊंगी और जो उनके ऊपर अत्याचार होता उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी. ऐसा अक्सर हमने देखा है कि चुनाव जीतने के बाद में नेता दरवाजे के बाहर रुका कर रखते हैं, लोगों को इंतजार करवाते हैं. आपसे सीधे संपर्क करने का क्या रास्ता होगा? सीधे कॉल, एक नहीं. कॉल प्रॉब्लम सॉल्व वाला सीन रहेगा? नहीं, एक कॉल पे सॉल्व हो जाएगा. मैं खुद जाऊंगी, मुझे नहीं करवाएंगे? इंतजार नहीं करवाऊंगी. मुझे जैसा मालूम होगा तब मैं उनको फोन आने की राह नहीं दूंगी. मैं खुद जाके वहाँ पे बात करके उनका सॉल्व करूंगी सब प्रॉब्लम. ऑन रिकॉर्ड है तो उइके ताई बिल्कुल लोगों के कॉल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश वो करेंगे. रात को 12 बजे किसी का कॉल आता है तो खुद जाते हैं, वैसे हम चारों भी किसी का भी कॉल हमें आधी रात को आए हम खुद जाके उनके प्रॉब्लम चौथे प्रत्याशी से भी हम बात करेंगे. सर, आपकी कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? 8 साल बाद चुनाव आए हैं और बड़ा चेहरा यहाँ पर दमखम के साथ में जोर लगा रहा है, तो आपको लगता है कि आपका किया गया काम, आपका नाम ये जीत हासिल करवा के देगा और पंजा जो है सक्सेस हो जाएगा? पंजाब सक्सेस तो हो गई, क्योंकि इन लोगों ने डर के मारे 8 साल से चुनाव नहीं किए हैं. डर के मारे लगता है डर आपको? के मारे नहीं किए. क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? यहाँ की पब्लिक इतनी त्रस्त है कि पहले के जो नगर सेवक थे उन्होंने लोगों से संपर्क नहीं किया और उनके डर के मारे से इलेक्शन को आगे बढ़ाते गए. इसके पहले 2.5 साल पहले लग गए थे इलेक्शन, फिर भी इलेक्शन लगने के बाद में कैंसिल करवाए. रातों रात सरकार बना के कैंसिल कराया इन लोगों ने. इनको डर लग गया है पूरा. इनको डर लगा कह रहे हैं? बीजेपी सरकार को डर लगा है, यहाँ पे देवेंद्र जी को डर लगा है. अभी लेकिन पश्चिम नागपुर में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है. पश्चिम नागपुर में कांग्रेस की सरकार बैठी. पश्चिम नागपुर में हर कार्यकर्ता को पूछो कि विकास भाऊ ठाकरे के फंड से कितने काम हुए. यहाँ पे नगर सेवक न रहते हुए कार्यकर्ता को क्यों? हम जनता को पूछना चाहते हैं. जनता को पूछो. तुम कार्यकर्ता को नहीं पूछो, जनता को पूछो. उनके हर गली की, हर गडर की, जो विकास भाऊ आमदार रह के गडर की भी काम कर रहे हैं. के नाली के काम कर पैनल रहे के जीतने के बाद में पश्चिम नागपुर के झोपड़पट्टी की तस्वीर बदलेगी? हैं. जरूर बदलेंगे. देखो यहाँ पर कारपोरेशन की स्कूल बंद हो गई है. यहाँ पर जो सरकारी दवाखाने थे, इंदिरा गांधी रुग्णालय हमारे यहाँ बहुत बड़ा समस्या था कि वहाँ पर 50 बेड का दवाखाना था, उसको एक प्राइवेटीकरण करके रख दिए. कि हमारे यहाँ पे स्लम एरिया है, यदि किसी के यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो हम यहाँ के यहाँ इलाज कर लेते, उसको प्राइवेटीकरण कर दिए. यहाँ पर बाबा साहब इसको छुड़ाएंगे आप? ये समस्या को इसका छुड़ाएंगे? समस्या छुड़ाएंगे और हम यहाँ पर बच्चों को स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और उनके हेल्थ पे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे पूरा. तो प्रभाग 13 से चारों ही प्रत्याशी. जी जी, झोपड़पट्टी मत बोलो हमारी बस्ती को. ये हमारी बस्ती है, हमारा घर है. ये झोपड़पट्टी कभी नहीं बोलना इसको. इसके बाद असल नागपुर शहर का असल विकास इसी इलाके से पता चलता है. ये यहाँ के झोपड़पट्टी अगर अच्छी है तो पूरा शहर वैसा. जी जी, ठाकरे ने किया. अच्छा. अभी तक किसने नहीं किया यहाँ का विकास. तो हमारे घर का विकास हमारी विकास चक्र है. इसको क्राइटेरिया में बैठाया गया है. तो तो झोपड़पट्टी को, जी सुनिए, झोपड़पट्टी को सोसाइटी बनाने का काम आप लोगों का है. जनता ने आपको भरोसे के साथ में मैदान में उतारा है. आप अच्छे प्रत्याशी के रूप में काम करके दिखाइए और झोपड़पट्टी को बना दीजिए सिविल एरिया. ये आपका काम है. अगले जी, बीजेपी ने इलेक्शन आया कि बस एक ही मुद्दा रखा, हम मालकी पट्टा देंगे. आज तक के मालकी पट्टा कभी मिला नहीं. लोगों को गुमराह करने का बीजेपी का काम है. बस गुमराह करो. अभी हमारे आमदार साहब ने हमको पूरे जितने कार्यकर्ता है कांग्रेस के, हमको बता दिया गया है कि लोगों की समस्या सुनो. हम जाके बस्ती में देख रहे. हम हमारे तरीके से जितना हो सकते हैं आमदार फंड से, हमने आमदार निधि से काम किया है और आगे भी हम नगर सेवक बनते हैं तो हम लोगों के, जनता के बीच में, हम लोकल है यहाँ के. हम कोई बिल्डिंग में रहने वाले, सिविल एरिया में रहने वाले लोग नहीं है. और यही समस्या हम छुड़ाने की प्रयत्न करेंगे कि जो हमारे स्लम में समस्या है, नाली बहते रहती है, इसका
समाज भवन नहीं है। समाज भवन भाव ने अभी विकास ठाकरे ने काफी समाज भवन वगैरह बनाया है। अभी उर्वरित जो समस्या है उसका भी निराकरण करके मैडम एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ राजनीति कैसी हो रही बीजेपी की। हमारे स्लम एरिया में आपको किट मिलेंगी, बर्तन मिलेंगे, 15,000 रुपये मिलेंगे और 15 तारीख को मिलेंगे कह के फॉर्म बांटे जा रहे हैं और उनको हमारे जो कांग्रेसी वोटर है उनको फॉर्म दे रहे हैं और उनको यहाँ से 15,000 की लालच देके नंदनवन बुलाया जा रहा है ना, यहाँ के वोटरों को अलग किया जा रहा है, यहाँ की डाइवर्स करने का काम कर रहे हैं कि हर घरों में जहाँ कांग्रेस का इलाका है ना, हमारा स्लम इलाका है, वहाँ पे फॉर्म बांटे जा रहे हैं। 15 तारीख को तुमको वहाँ 15,000 मिलेंगे और इन्हें तो 15 लाख नहीं दिए, 15,000 क्या देंगे। ये लोग सिर्फ चूतिया बनाने का काम करते हैं। इनका राजकारण सीधा नहीं है, लोगों से डायरेक्ट नहीं जुड़ते तो चूतिया बनाने का काम करते हैं ये लोग। चलिए, तो चारों ही प्रत्याशियों का कहना है कि इस्लाम इलाके की तस्वीरें बहुत जल्द बदलने वाले हैं यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है। इस बीच और भी जो है विपक्ष की काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई है हमारे, तो जनता को सजग होना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को अपना मत दें, अपने अधिकार का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक बार होगा और 5 साल आपको जीना है, 5 साल आपकी है। तो इस चुनावी माहौल के दौरान आपको भटकना नहीं है, सही कौन है गलत कौन है इसकी भली भांति जांच करने के बाद ही 15 जनवरी को गुरुवार को अपने मतदान के अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। अमर हरीश बागड़े, मैंने 2017 से इस प्रभाग में प्रतिनिधित्व किया है। मुझे जनता ने भारी मतों से चुन के दिया था और उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था, परंतु मैंने लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा करनी और कथनी में काफ़ी अंतर देखा। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को राजीनामा दिया और हमारे माननीय कार्य सम्राट आमदार विकास भाऊ ठाकरे इनके नेतृत्व में लोकसभा इलेक्शन में प्रवेश किया कांग्रेस में, और तब से मैं कांग्रेस का झंडा लेकर घर घर पहुंच रहा हूँ। इस वक्त भी हमारा जो प्रभाग है, इतने बड़े प्रभाग में 70% स्लम एरिया है और 70% स्लम एरिया की समस्या यह है, एक तो बिजली के बिल, पानी के बिल, जो घरों का टैक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बढ़ाया है कि जिससे एक आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। लेकिन गरीबों के ऊपर, गरीबों के बच्चों पे, हमारे वार्ड में रहने वाले, स्लम पट्टी में रहने वाले लोगों के ऊपर में आज जो बीत रही है, उनके पास रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। जी, अभी जो चारों प्रत्याशी हमारे प्रभाग को मिले हैं कांग्रेस पक्ष की ओर से, ये जमीन पे जुड़े हुए लोग हैं। ये चारों लोगों की समस्याएं जानते हैं, क्योंकि वो भी स्लम एरिया में रहने वाले हैं, हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे घरों से निकले हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता है चारों, जिसमें पद्माताई उइके, इन्होंने भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है इसके पहले, तो उनको भी सब पता है कि यहाँ क्या समस्या है। और हमारे मुन्ना जी ढोने, मतलब सूरज जी ढोने जो अंबाजी से है, उन्होंने भी, वो भी एक सर्वसाधारण घर से है। हेमचंद पटले जी, ये भी एक सर्वसाधारण घर से है। और हमारी दुर्गेश्वरी कोबी जी, ये यही फुटारा की है। तो इनको, ये सभी जो नेता है यहाँ के लोकल परिचित है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो बोल रहे हैं बड़े इस पे कि हम लोग चारों चुन के आ रहे। अरे तुम महिलाओं में रहने वाले गरीबों के दुख दर्द क्या जानोगे? क्योंकि इन्होंने जो उम्मीदवार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसके मुकाबले ये आम जनता के चुने हुए जो हमारे चारों कांग्रेस के नगर सेवक बनेंगे, तो बहुत सा काम स्लम में तेज गति से होगा। क्योंकि हमारे आमदार अभी आने वाले समय 4 साल तक के आमदार है, और इसी बीच में अगर यदि हमारे चारों नगर सेवक आते हैं तो जो विकास की गति है वो दोगुनी हो जाएगी और काफ़ी विकास होगा। और हमारे जो मेन मुद्दे हैं, टैक्स, पानी, बिजली, इस पर हम जरूर काम करेंगे और आने वाले समय में स्लम में रहने वाले हर गरीब को फायदा कराएंगे। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित
प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैल्यून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.